पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आज का आईपीएल का मुकाबला आपको रात 7:30 बजे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? देखो, चंडीगढ़ के ऊपर मैच होने वाला है। यहाँ का पिच कैसे खेलता है, एक चीज नोट करना। यहाँ पे जो दो मैचेस हुए उसमें से 3 पारियों में 200 प्लस का टारगेट, मतलब यहाँ पे 200 प्लस रन्स बनाए थे। सो डेफिनेटली बॉल बढ़िया से बैट के ऊपर आ रहा है, क्वालिटी बैटर्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। बट वहीं पे गलत शॉट सिलेक्शन यहाँ पे मिस इट हुआ ना, क्योंकि बाउंड्री डायमेंशन भी बड़ी है। सो ये भी आपको चीज नोट करके चलना है। सो बैटर्स के लिए शॉट सिलेक्शन मैटर करेगा, ठीक है। खराब शॉट सिलेक्शन, वहीं पे विकेट फेंक के जाएंगे। अच्छे शॉट सिलेक्शन के साथ आप रन्स कर सकते हो। पेसर्स को कंट्रोल लाइन ऑफ लेंथ के साथ डालनी पड़ेगी। जोफ्रा आर्चर ने जो बॉलिंग की थी, यहाँ पे जोफ्रा ने 2 बॉल मारे थे। श्रेयस अय्यर को बोल किया था, जो इस साल 100 मारा है, प्रियांश आर्या, उसको भी बोल किया था फर्स्ट बॉल के ऊपर। तो कंट्रोल लाइन ऑफ लेंथ के साथ आपको बॉलिंग डालनी पड़ सकती है फॉर पेसर्स। और वेरिएशन भी कमाल की अगर आपके पास है तो मैटर भी कर सकते हैं। जैसे हर्षित राणा के पास वेरिएशन अच्छे खासे है। स्पिनर्स के लिए यहाँ पे देखो, कंट्रोल जो भी रहेगा स्पिनर, वो भी आपको गेम में आते हुए दिखेगा। जैसे तीक्षणा ने विकेट निकाले थे और वानिंदु को एक आध विकेट मिला था। बट आप खराब, मतलब थोड़ा सा स्लॉट में बॉल डाल रहे हो तो वहां पे मार भी खा सकते हो। सो डिपेंड करता है कि यार सामने का मैचअप भी क्या है, कौन सा बैटर है, तब कौन सा स्पिनर आ रहा है, तब क्या हो सकता है, आपको ये भी देखना है। और बाउंड्रीज यहाँ पे देखो, गुड इनफ मान के चल सकते हो बाउंड्री डायमेंशन। आउटफील्ड भी ठीक ठाक अच्छी खासी है, ठीक है। इस मैच के रिगार्डिंग फाइनल पिच रिपोर्ट, पिच की फोटो, पिच कंडीशन, सब कुछ आपको अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अब देखो, बाउंड्री डायमेंशन अगर आप देखोगे, स्क्वायर बाउंड्रीज इक्वी डिस्टेंस मान के चल सकते हो 66 मीटर, स्ट्रेट बाउंड्री 74 मीटर, और आप यहाँ पे डीप मिड विकेट भी देख सकते हो 68 मीटर्स के करीब करीब है। सो ठीक ठाक अच्छा खासा ग्राउंड मान के चल सकते हो इसको, ठीक है। उतना भी छोटा है नहीं है। अगर रिसेंट हेड टू हेड मैचेस अगर हम देखेंगे, इसी आईपीएल में 2 मैचेस हुए थे इस वेन्यू के ऊपर। देखो, पंजाब किंग्स ने 220 का टारगेट रखा, चेन्नई सुपर किंग्स ने 200 रन तो पार किए पर टारगेट को फिनिश नहीं कर पाए। पंजाब किंग्स की तरफ से प्रियांश आर्या ने 103 रन बनाए थे, शशांक सिंह ने 52 नॉट आउट। और पंजाब किंग्स की तरफ से बॉलिंग में देखो, लॉकी फर्ग्यूसन अभी रूल्ड आउट है, उसने 2 विकेट पिक किए थे। ग्लेन मैक्सवेल को 1 विकेट मिला था, जो सचिन रविंद्र को स्टंपिंग आउट किया गया था। सीएसके चेज कर नहीं पाई थी टारगेट। इवन ये भी अगर आप मैच देखोगे ना, तो इसी आईपीएल का है, राजस्थान वर्सेस पंजाब किंग्स। यहाँ पे टारगेट सेट किया, टारगेट को चेज हुआ नहीं। सो लास्ट के जो 2 मैचेस है इस आईपीएल में, टारगेट चेज नहीं हो पा रहे। मतलब कि अगर आप एक अच्छा सा टारगेट सेट करते हो 210 प्लस है, फिर तो वो टारगेट को डिफेंड आप कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग है। तो ये चीज आपको नोट करना है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, पंजाब किंग्स की तरफ से नेहाल वधेरा ने स्पिनर्स को अच्छा खेला था, ग्लेन मैक्सवेल 30। देन बॉलिंग में अगर आप देखोगे, पंजाब किंग्स की तरफ से हर्षदीप ने 1 ही विकेट निकाला था, लॉकी को 2 विकेट मिल रहे थे। बट लॉकी अभी है ही नहीं यार इस टीम में। सो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। पंजाब किंग्स की अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 12 देखेंगे, तो इनके तरफ से ओपनिंग में प्रियांश आर्या प्रभ सिमरन सिंह के साथ आएगा। देन श्रेयस अय्यर 1 डाउन, 2 डाउन पे यहाँ पे आपको स्टोइनिस भी देखने को मिल सकता है। आज के मैच में अगर देखोगे, केकेआर में मोइन अली खेल रहा है, सुनील नारायण है, वो तो 2 ऑफ ब्रेक स्पिनर हो गए। वरुण चक्रवर्ती एक लेग ब्रेक स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, दोनों भी तरफ टर्न करता है। इवन सुनील नारायण भी। तो ये लोग को राइटी की जरूरत है, लेफ्टी की नहीं है। सो यही कारण लगता है मुझे कि स्टोइनिस भी आपको 2 डाउन आना चाहिए। और लास्ट मैच में भी स्टोइनिस को ऊपर भेजना चाहिए था। जिस तरीके से हिटिंग कर रहा है, मैक्सवेल के बैट को तो बॉल ही नहीं लग रहा है। सो वो एक दिक्कत आएगी। बट इस वेन्यू के ऊपर 30 रन बनाए थे, कैसे बनाए यार भगवान जाने वो, क्योंकि आड़े टेढ़े शॉट्स खेलते आपको भी पता है, बट उसी में वो माहिर है। देन उसके बाद शशांक सिंह, मार्को एंसेन, हर्षदीप सिंह, यूजी चहल, लॉकी फर्ग्यूसन अभी है नहीं। ये चीज आपको नोट करके चलना है। इनके बदले में मुझे लगता है जेवियर बार्टलेट, एरन हार्डी या फिर ए ओमर जाई कोई एक खेल सकता है। आपको मुझे लगता है अगर इनको अपफ्रंट पेसर खिलाना है तो इनके पास जेवियर बार्टलेट का एक बेहतरीन ऑप्शन है, वो भी आपको अंदर आते हुए दिख सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट में यश ठाकुर है, ठीक है। जेवियर बार्टलेट के ऊपर ध्यान रखना, एरन हार्डी एंड अजमतुल्ला उमर जाए, बट मुझे लगता है जेवियर बार्टलेट ही वापसी करेगा। अगर हम बात करेंगे केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 12, तो इनके तरफ से क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण ओपनिंग में आएंगे। देन अजिंक्य रहाणे 1 डाउन। अगर इनको राइटी की जरूरत है तब ये लोग रघुवंशी को भेज सकते हैं। अगर लेफ्टी की जरूरत है तो वेंकैया आ सकता है। देन रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, रमनदीप, देन यहाँ पे हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, और इनके पास ना
मोइन अली भी आ सकता है, बट अगर आज के मैच की अगर कंडीशन देखी जाए ना, तो ये लोग स्पेंसर जॉनसन को भी खिला सकते हैं। नोकिया ना थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है, देखते हैं कब फिट होंगे, तो वही एक चेंज भी हो सकता है। नोकिया, मोइन अली, स्पेंसर जॉनसन, इन्हीं तीनों में से कोई एक खेलेगा, ठीक है। अगर हम हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, देखो लास्ट ईयर ये मैच हुआ था, कोलकाता ने 261 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स यहाँ पे टारगेट को इजीली चेस किया था। वो मैच कहाँ पे था? कोलकाता में। पंजाब किंग्स की तरफ से अगर आप देखोगे, शशांक सिंह ने बेहतरीन पारी खेला था, हर्षदीप सिंह को 2 विकेट मिले थे। बट वही केकेआर की तरफ से सुनील नारायण 71, और यहाँ पे सुनील नारायण ने 1 विकेट भी पिक किया था। सो बैटिंग प्लस बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूट दिया था सुनील नारायण ने। और शशांक सिंह जो कि एक लेट ऑर्डर फिनिशिंग का रोल प्ले करता है, लास्ट मैच में प्रमोट भी किया गया था बट उतना खास नहीं कर पाया, हर्षल पटेल के बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हुआ था। उससे पहले 2023 में अगर आप देखोगे, पंजाब किंग्स ने 180 का टारगेट रखा और केकेआर यहाँ पे टारगेट को इजीली चेस किया था लास्ट बॉल के ऊपर। आंद्रे रसेल 42 रन, वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट, हर्षित राणा 2 विकेट, एंड यहाँ से राहुल चौर, हरप्रीत बारा भी कोई है ही नहीं है, ठीक है। और देखते हैं इस मैच में कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पे नोट करेंगे, तो ये पंजाब किंग्स प्लेयर्स के बारे में, प्रियांश आर्या, अब देखो ये इनके अगर आप स्कोर देखोगे, यहाँ पे 0 पे विकेट फेंका था क्योंकि जोफ्रा सामने था। अब देखो इस मैच में इनके सामने कौन रहेगा? वैभव अरोड़ा। उसको लॉफ्टेड, ये ना लॉफ्टेड शॉट्स खेल रहे, जो काम अभिषेक शर्मा करता है, जायसवाल करता है, वही प्रियांश आर्या भी कर रहा है, ठीक है। लॉफ्टेड के चक्कर में आपको छक्का भी मिल सकता है, चौका भी जा सकता है, फिर विकेट भी जा सकता है। सो वहां पे देखने लायक बात रहेगी। बट वरुण चक्रवर्ती, ये एक मैचअप आपको देखने को मिलेगा प्रियांश आर्या के सामने। वैभव अरोड़ा को खेल सकते हैं, मोइन अली अगर पावर प्ले के अंदर आया तो वहां पे भी एक मैचअप बनेगा। बट अगर पुअर बॉलिंग हुई तो ये बंदा ना लॉफ्टेड शॉट्स खेल रहा है, इसने शामी को भी मार दिया है। सो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे पिक निकल के आएंगे, क्योंकि शुरू के 5 से 6 ओवर में आपको वहीं पे टारगेट करते दिखेंगे और 25-30 रन भी आ भी सकते हैं। सो यही कारण है कि प्रियांश आर्या एक इंपॉर्टेंट पिक निकल के आएंगे। प्रभ सिमरन सिंह, लास्ट ईयर हेड टू हेड में अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर खेला था और वहां पे बेहतरीन स्टार्ट मिली थी प्रभ सिमरन को, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे बैटिंग में, देखो इनके सामने मैचअप, हर्षित राणा ने 1 बार आउट किया है, बाकी सुनील नारायण 4 बॉल 11 रन। वरुण चक्रवर्ती के सामने देखना, वैभव को भी ठीक ठाक खेला है, मोइन अली को भी मार दिया है। सो मुझे लगता है अच्छा ही करके जाएगा। सो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पिक तो निकल के आएगा। वरुण चक्रवर्ती का एक मैचअप बनेगा इनके सामने, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा ही है, ये भी अटैकिंग शॉट्स खेलना जानता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर, लास्ट मैच 82 रन की पारी खेली थी हैदराबाद के ऊपर, फ्लैट कंडीशन थी, बट चंडीगढ़ के ऊपर अगर आप देखोगे 10 ही रन, यहाँ पे जोफ्रा ने बोल्ड मारा था। उसके बाद सीएसके के खिलाफ मैच हुआ था, वहां पे किसके ऊपर आउट हुए थे? खलील अहमद के बॉल के ऊपर विकेट फेंका था। सो आपको ना सोच समझ के, अब देखो इनके सामने वरुण चक्रवर्ती का भी एक मैचअप रहेगा। वैभव अरोड़ा ने इनको 1 बार आउट किया है, देन मोइन अली को तो मार देंगे, ऑफ ब्रेक स्पिनर है। नोकिया रन बॉल स्कोर किया है, बट अभी श्रेयस अय्यर हावी भी बन सकते हैं क्योंकि फिटनेस इशू भी रहेगा नोकिया का, देखते हैं अगर वो खेले तो। और इनका स्पेशल मैच अपना सुनील नारायण के सामने देखो, वरुण चक्रवर्ती के सामने देखो, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा का भी एक तगड़ा मैचअप रहेगा क्योंकि वो वेरिएशन करता है, ये लॉफ्टेड खेलने के चक्कर में विकेट भी फेंक के जा सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट रहेंगे डिफरेंशियल कैप्टनसी, आपके लिए हमेशा कॉल तो बनेंगी। नेहाल वधेरा, चंडीगढ़ के ऊपर ना यहाँ पे बेहतरीन पारी खेली है भाई ने, 62 रन बनाए थे, हैदराबाद के खिलाफ स्क्वायर पे ही खेल रहा था यार, पीछे ही मार रहा था। देखते हैं यार इस मैच में क्या करेंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का एक मैचअप तो आपको दिखेगा ही, सुनील नारायण भी है, वहां पे 1 बार विकेट फेंका है, मोइन अली भी परेशान कर सकता है अगर खेला, हर्षित राणा भी परेशान कर सकता है। सो हर्षित, सुनील, वरुण, ये कुछ बॉलर्स है जिनके सामने थ्रेट तो रहेगा ही। वैभव अरोड़ा के सामने भी आपको देखना है। सो शायद मैं ड्रॉप करने के लिए रिकमेंड करूँ क्योंकि विकेट भी फेंक के जा सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, लास्ट मैच में तो बैट को बॉल ही नहीं लग रहा था, यही कारण है कि हैदराबाद जैसे फ्लैट कंडीशन पे सिर्फ 3 रन बनाए थे भाई ने, और विकेट भी मिला नहीं था, ठीक है। लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे और सामने लेफ्टी ही बैटर्स थे, सो इनके ओवर्स भी बनते थे। इस मैच में भी अगर आप देखोगे ना, केकेआर में बहुत सारे लेफ्टी बैटर्स हैं, सो कुछ ओवर्स आपको आते हुए दिखेंगे, एंड बैटिंग से भी कुछ आड़े टेढ़े शॉट्स खेल के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत ही तगड़ा मैचअप है, 3 बार विकेट फेंका है वरुण चक्रवर्ती के सामने, सुनील नारायण के सामने भी 3 बार विकेट फेंका है। सो ये दोनों ना तंग कर सकते हैं। इवन आरसीबी के सामने जब मैच था ना, तब वरुण ने आई थिंक इनसाइड एज लग के बोल्ड हुआ था, तो वो एक कंसर्न रहेगा, और मुझे लगता है इनको थोड़ा सा फिनिशिंग का रोल प्ले करने के लिए भेजेंगे, ये चीज नोट करना। और ये जब बॉलिंग की थी इन्होंने क्विंटन डिकॉक को 1 बार आउट किया है, रसेल के सामने भी 1 बार विकेट लिया है।
बट मैक्सवेल एज एन ऑलराउंडर एक इम्पोर्टेंट पिक रहेगा, क्योंकि ऑफ ब्रेक स्पिन, राइट हैंडेड बैटर, कुछ रन्स भी आ सकते हैं, और बैटिंग से लेट ऑर्डर एक्सपेक्ट करना है आपको बैटिंग करते हुए, बट ऑफ ब्रेक स्पिन आ सकते हैं क्योंकि सामने लेफ्टी बैटर्स है। मार्कस स्टोइनिस लास्ट मैच में 34 नॉट आउट की पारी खेली। अब देखो इनको सामना करना पड़ेगा स्पिन के सामने। देखो वरुण ने इनको एक बार आउट किया, सुनील नारायण ने भी एक बार आउट किया, सो ये दोनों का बहुत ही तगड़ा मैचअप रहेगा। रसेल ने 2 बार आउट किया, देन उसके बाद वैभव अरोड़ा ने भी एक बार आउट किया, और इनकी बॉलिंग उतनी खास नहीं हो पा रही है, बट फिर भी इन्होंने रसेल को एक बार, रिंकू सिंह को एक बार, गुरबाज को भी एक बार आउट किया। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, इन्होंने लास्ट मैच में ना 4 ही बॉल डाले थे क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड था। ये चीज आपको नोट करके चलना है। इस मैच में शायद एक आध ओवर मिल भी सकता है लेफ्टी बैटर्स राइटी बैटर्स का कॉम्बिनेशन देखते हुए, या फिर एक्स्ट्रा कौन बॉलर आ रहा है, बट इनके ओवर्स कट होने के चांसेस है क्योंकि इनको 4 ओवर भी मिले, बट ये बहुत मार खाए थे। यही कारण है कि इनके ओवर्स कट होंगे, वेरिएशन करते हैं, बट वहीं पे मार खा रहे। बैटिंग से कुछ जो भी कंट्रीब्यूट करना है बैटिंग से करेंगे, बट वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण का एक मैचअप तो इनके सामने बनेगा। इवन रसेल ने भी आउट किया, हर्षित राणा का भी एक तगड़ा मैचअप रहेगा, ठीक है, रन बॉल स्कोर किया। शशांक सिंह की अगर हम बात नोट करेंगे तो चक्रवर्ती को यहाँ पे देखो ठीक ठाक खेला है भाई साहब ने, किसी भी बॉलर के सामने विकेट फेंका नहीं है ज्यादातर, ठीक है। सो यही कारण है कि आपको अगर डिफरेंशियल करना है ना, तो आपके लिए शशांक सिंह भी निकल के आ सकते हैं। ये चीज आपको नोट करके चलना है। अगर आपको स्टोइनिस नहीं चाहिए, शशांक चाहिए, तो आप ये भी कॉल लेके चल सकते हो, ठीक है। ये नोट करना है आपको। हेड टू हेड में 68 रन की पारी है, नॉट आउट पारी थी, आई थिंक वो कोलकाता में थी, जो बेहतरीन पारी खेली थी इन्होंने। एक आध ओवर भी आ सकता है, बट लास्ट मैच में जरूरत थी बॉलिंग की, तभी ओवर्स डाले थे, अदरवाइज एक्सपेक्ट मत करना ओवर्स की, ठीक है। बट बैटिंग आपको पता ही है, स्पिन को बेहतरीन खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेलना जानते हैं, फील्ड को बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। शशांक सिंह आपके लिए डिफरेंशियल बन सकता है। मार्को यानसेन राइट आर्म मीडियम फास्ट राइट हैंडेड बैटर। अब देखो प्रॉपर ये आपको 3 से 4 ओवर तो करते हुए दिखेंगे, बट देखो लास्ट मैच में ना 2 ही ओवर डाले थे, वो सरफेस एकदम फ्लैट था हैदराबाद का, और सामने वाले बैटर्स भी बहुत ही कड़क थे, मार दे रहे थे। अब देखो यहाँ पे चेपॉक, यहाँ पे भी 0 विकेट, एंड आई थिंक ना ये मैच चेपॉक पे नहीं चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस चेक करो ये चीज, क्योंकि 34 रन बनाए थे, बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था, एंड बॉलिंग में विकेट लेस गए थे। सामने के बैटर्स कॉनवे और अश्विन रविंद्र एक अच्छी पारी खेले थे ओपनिंग में। इनके ओवर्स ना ओपनिंग स्पेल में दिखेंगे, अगर जेवियर बार्टलेट आया तो वो भी ओपनिंग स्पेल में आ सकता है, सो वो देखने लायक बात रहेगी। रसेल के सामने 2 बार विकेट फेंका इन्होंने, नोकिया ने, सॉरी मार्को एंसन ने। वरुण चक्रवर्ती के सामने एक बार विकेट फेंका है, वैभव अरोड़ा को भी एक बार विकेट फेंका है। और ये जब बॉलिंग करेंगे तब इन्होंने डिकॉक को एक बार आउट किया है, वेंकी अय्यर को 3 बार आउट, सुनील नारायण को 2 बार आउट, मोइन अली को 1 बार, एंड गुरबाज को 3 बार। वेंकी अय्यर को बहुत परेशान करती है, ठीक है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। बट मार्को एंसन एज एन ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करता है, यही कारण है कि इंपॉर्टेंट पिक निकल के आ सकता है। हर्षदीप सिंह देखो हर मैच में विकेट से, एक्सेप्ट जो चंडीगढ़ के ऊपर ही मैच हुआ था सीएसके के खिलाफ, वहां पे विकेट्स मिले नहीं थे, बट आपको पता ही है वेरिएशन करते राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इसी वेन्यू के ऊपर लास्ट ओवर में जाके ना, लास्ट के 2 बॉल में विकेट मिला था इनको, जो फुल टॉस डाला था शिमरन हेटमायर को, उसके बाद विकेट मिला था। यहाँ पे वो उतना स्विंग नहीं मिल पा रहा है, अगर ग्रास रखा जाए तो बात अलग है, बट इन्होंने देखो किन किन के विकेट्स निकाले। रहाणे को 1 बार आउट किया, डिको को 3 बार आउट किया 20 बॉल में, रसेल को 1 बार, बट वहां पे मार खाया। देन वेंकी अय्यर को भी 1 बार आउट किया है, सुनील नारायण को 1 बार आउट किया है, वहां पे रन भी पड़े हैं। मोइन अली 8 बॉल में 15 रन, 1 बार आउट किया है। सो मैचअप तो सबके सामने अच्छा ही है, सो आपको बॉलिंग से कुछ कंट्रीब्यूट करते दिखेंगे। और ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, ओपनिंग स्पेल प्लस डेथ ओवर्स में कुछ ओवर्स आ सकते हैं, सो इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। युजी चहल की अगर आप बात नोट करोगे तो लेग ब्रेक स्पिनर है। अब देखो इनके जो कोच है, आई थिंक होप करके है, बॉलिंग कोच है शायद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना यही बोला था कि हमें यूजी चहल का फॉर्म में आना ना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको आईपीएल जीतना है, ट्रॉफी जीतना है, तो हमें यूजी चहल फॉर्म में चाहिए, इनफॉर्म चाहिए। सो देखते, बट उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, किसका विकेट मिला था यार, वो थोड़ा सा क्रॉस चेक करो आप, ट्रेविस हेड का या फिर अभिषेक शर्मा, किसका विकेट मिला था, ठीक है। और इस वेन्यू के ऊपर ना सीएसके के खिलाफ बस 1 ही ओवर डाला था, और दुबे क्रीज के ऊपर था, शायद यही कारण है कि इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं मिली। अब इस मैच में लेफ्टी तो ज्यादा ही सामने, वेंकी अय्यर, रिंकू सिंह, डिकॉक, सुनील नारायण, देन उसके बाद आंद्रे रसेल के सामने इनका मैचअप आपको देखना है, ठीक है। इन्होंने जब बॉलिंग की है तब रघुवंशी को 1 बार आउट किया है, डिकॉक को 2 बार आउट किया। डिकॉक को ना बहुत तंग करते हैं डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर। और रिंकू सिंह को 1 बार आउट किया,
वेंकैया अय्यर को 2 बार आउट किया, नोकिया को, मोइन अली को भी 1 बार आउट किया, ठीक है। ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट मैच में भले ही 4 ओवर डाले थे, बट इस मैच में ना देखने लायक बात रहेगी, कुछ ओवर्स कट भी हो सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच में एक बॉलर इंजर्ड हुआ था। लॉकी फर्ग्यूसन अभी है नहीं, ये रूल्ड आउट है, सो इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। यश ठाकुर वेरिएशन करता है बंदा, चंडीगढ़ के ऊपर एक आध विकेट लेना जानता है, वेरिएशन करता है, बाउंड्री डायमेंशन भी अच्छी है। और इन्होंने अजिंक्य रहाणे का 1 बार विकेट निकाला था, गुरबाज का भी 1 बार विकेट निकाला था। सुनील नारायण, रिंकू सिंह, सबने ठीक ठाक खेला इनको, ठीक है। ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हो, डेथ ओवर्स में भी आ सकते हैं, और इन पावर प्ले में भी बॉलिंग करने हुए आ रहे हैं। वैशाख विजय कुमार का भी इनके पास ऑप्शन है, बट मुझे लगता है एक फॉरेनर्स के साथ आएंगे, और ये भी वाइड यॉर्कर बॉल डालता है। मनीष पांडे को 1 बार आउट किया, बाकी बैटर्स को उतना तंग नहीं किया है। हरप्रीत ब्रार की भी जगह बन सकती है, बट सामने तो लेफ्टी बहुत ही ज्यादा है, सो मुझे नहीं लगता है खेलेंगे। प्रवीण दुबे भी एक लेग ब्रेक स्पिनर है, जब भी जरूरत पड़ेगी, बट इनके पास पहले से ही चहल है। सूर्यांश शेडगे भी है, जो कि मुंबई की तरफ से खेलते हैं, अपने डोमेस्टिक मैचेस में देखा होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। एक अच्छे ऑलराउंडर है, डिसेंट ऑलराउंडर, जिनको हार्दिक पांड्या भी आप उन्हीं के लाइक कंसिडर कर सकते हो, बट अभी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास पहले से अच्छा ऑप्शन है। केकेआर के प्लेस के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इनके तरफ से देखो, ओपनिंग में आएगा क्विंटन डिकॉक, लास्ट मैच 23 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने बोल मारा था, चेपॉक के ऊपर मैच था। केकेआर नहीं यार, ये थोड़ा सा क्रॉस चेक करो, 15 रन बनाए थे, और ये मैच था एलएसजी के खिलाफ, ठीक है, जहां पे आकाशदीप ने आउट किया था। हैदराबाद के खिलाफ एक ही रन बना पाए थे, वहां पे पैट कमिंस ने बाउंसर हिट किया था। यहाँ पे इनको ना लेंथ बॉल डाल के, अब देखो उनका प्लस पॉइंट भी है, बट आरसीबी के खिलाफ फर्स्ट मैच लेंथ बॉल हिट किया, बाउंसर टॉप एज लगा, कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद इनसाइड एज लग के आउट हुए थे। सो एक मतलब ये ना रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा है नहीं है, बट ये ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट भी आपने देखे होंगे कि यार उतनी ज्यादा पढ़ाई करते नहीं है, बट उनको समझ में आता है सारी चीजें, ज्यादा रट्टा नहीं मारते, बट फिर भी वो अच्छी रैंक लेके आते हैं एग्जाम में। सो ये ऐसे बंदे हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट है। सो ये स्मार्ट है, गेम को चलाना जानते हैं। अगर स्टार्ट मिला तो ये 50 भी मारते हुए दिखेंगे। सो आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन, वाइस कैप्टन, एक आप वॉइस कैप्टन का भी इनके ऊपर एक कॉल ले सकते हो। देखो लॉकी फर्ग्यूसन के सामने 1 बार विकेट फेंका है, मार दिया, बट अभी है नहीं है वो। देन चहल के सामने 2 बार, ये चहल का एक मैचअप बनेगा। मार्को एंसन के सामने 1 बार, मैक्सवेल के सामने 1 बार, अर्शदीप सिंह के सामने, यार अर्शदीप ने तो बहुत ही ज्यादा तंग किया है इनको, क्विंटन डिकॉक को। सो देखने लायक बात होने वाली है कि ओपनिंग में कैसे टैकल करते हैं। सुनील नारायण लेफ्ट हैंडेड बैटर प्लस ऑफ ब्रेक स्पिन, लास्ट मैच में तो दोनों तरफ से पॉइंट्स दिए थे भाई साहब ने। बैटिंग भी बहुत ही ज्यादा सेंसिबल कर रहे, क्विंटन डिकॉक के ऊपर बेहतरीन अच्छी बैटिंग सुनील नारायण कर पा रहे, और बॉलिंग तो आपको पता ही है प्रॉपर 4, और राइटी बैटर्स के भी विकेट लेना जानते। लास्ट मैच में राहुल त्रिपाठी को जो बॉल मारा था, मार्को एंसन 2 बार आउट हुए मार्को के सामने, ये एक थ्रेट होने वाला है। फिर हर्षदीप सिंह के सामने 1 बार विकेट, बट वहां पे मार भी दिया है। तो ये चीज आपको नोट करके चलना। और ये जब बॉलिंग करने आते तब इन्होंने नेहाल वदेरा को 1 बार आउट किया, उमर जाई को 1 बार आउट किया, मैक्सवेल को 3 बार आउट किया, स्टोइनिस को भी 1 बार आउट किया। ये श्रेयस अय्यर का एक मैचअप देखना, ठीक है। देन अजिंक्य रहाणे, अब देखो सर अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात नोट करेंगे तो बेहतरीन पारियां खेल रही है, और कोलकाता में तो अलग ही फॉर्म में चलते, क्योंकि वो सरफेस भी छोटी भी बाउंड्री है, सरफेस भी पता रहता है कैसा खेलेगा। बट जब बाहर जा रहे ना तो वो एक दिक्कत आई थी शुरू में, बट चेपॉक के ऊपर लास्ट मैच में 20 नॉट आउट एक सेंसिबल पारी खेली थी, टारगेट भी कम था। अब इस मैच में भी अच्छी पारी आ सकती है। चहल के सामने का एक मैचअप देखना पड़ सकता है। यश ठाकुर के सामने 9 बॉल में 14 रन, 1 बार विकेट फेंका। हर्षदीप सिंह के सामने भी 1 बार विकेट फेंका है। हरप्रीत ब्रार का मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा, मार्को एंसन को बहुत ही तगड़ा मार दिया। ये जो शॉट खेलते हैं ना, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, ड्रैग ऑन करते हैं, लेग साइड जो खेलते हैं ना, इनका प्लस पॉइंट है, विड्थ मिला तो कट मारते हैं। सो बेहतरीन बैटर है, डेफिनेटली पिक करके चलना है। बॉलिंग में कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी, डिफरेंशियल ऑप्शन बनेगी। अंकुरिश रघुवंशी राइट हैंडेड बैटर, जब भी राइटी बैटर्स की जरूरत पड़ेगी तब रघुवंशी को भेजा जाएगा। बहुत ही क्लास बैटर है यार, इनकी बैटिंग अगर आप देखोगे ना, बहुत ही टेक्निक एकदम सॉलिड है। चहल के सामने 1 बार विकेट फेंका है, सो चहल फिर से हमला कर सकता है। यश ठाकुर विकेटलेस यहाँ पे, मतलब 6 बॉल में 8 रन। कुलदीप सेन ने 1 बार आउट किया, सो वो देखने लायक बात रहेगी रघुवंशी के सामने क्या मैचअप रहेगा। चहल का तो रहेगा ही वहां पे। वेंकी अय्यर, अब देखो वेंकी अय्यर कोलकाता के खिलाफ 45, कोलकाता में लखनऊ के खिलाफ, हैदराबाद के खिलाफ 60। सो कोलकाता में तो पारी आई भाई,
बट यहाँ पे आरसीबी के खिलाफ बोल्ड हुए थे कृणाल पांड्या के सामने। अब इस मैच में चहल के सामने 2 बार विकेट फेंका है, भले ही रन किए बट एक आध ना लॉफ्टेड शॉट्स खेल के ना कैच देख के विकेट फेंके जाते हैं। मार्को एंसन ये बहुत ही तंग करते हैं वेंकी अय्यर को। सूर्यांश शेडगे आई थिंक डोमेस्टिक मैचेस में विकेट निकाला है यहाँ पे। अर्शदीप सिंह एक बार विकेट फेंका है, कुलदीप सिंह के सामने भी एक बार विकेट फेंका है, बट अर्शदीप, चहल, मार्को एंसन ये भी मैचअप होने वाला है और बॉलिंग तो ये कर भी नहीं रहे ज्यादा, ये चीज आपको नोट करके चलना है। रिंकू सिंह की अगर हम बात नोट करेंगे तो लास्ट मैच में 2 डाउन प्रमोट किया गया था क्योंकि कम टारगेट था और 15 नॉट आउट रन बनाए थे क्योंकि लेग साइड पे छक्का मारा था जडेजा को और बेहतरीन पारी भी खेलते, आपको भी पता है सेंसिबल है, बेहतरीन नॉक खेलना जानते हैं। इनका मैचअप अगर आप देखोगे स्टोइनिस के सामने एक बार विकेट फेंका है, चहल के सामने एक बार विकेट फेंका है, बाकी बॉलर्स को बेहतरीन खेला है। सो आपके लिए डिफरेंशियल बनेंगे रिंकू सिंह, बट किसको प्रमोट किया जाएगा? वेंकी अय्यर को ही प्रमोट करते हैं। लास्ट मैच में अच्छा नॉक खेला था 38 नॉट आउट, यही कारण था कि इनको इस मैच में ना थोड़ा सा प्रमोट किया गया था और ऊपर ही शायद अगर देखने को मिलेगा तो रिंकू भी एक बेहतरीन पिक निकल के आएगा। आंद्रे रसेल राइट हैंडेड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, केकेआर के खिलाफ केकेआर बोल रहा हूँ एलएसजी के खिलाफ कोलकाता में 7 रन बनाए थे, एक विकेट लिया था, वहां पे आउट किया था मिचेल मार्श को जो डीप एक कवर के ऊपर कैच चला गया था, डीप पॉइंट अभी डीप कवर, ठीक है। और ये 7 रन बनाए थे, शार्दुल ठाकुर के फुल टॉस बॉल पे विकेट फेंका था भाई ने। हैदराबाद के खिलाफ भी यहाँ पे विकेट फेंका था इन्होंने और उतना अच्छा बैटिंग से ना, देखो स्लॉट में आया बॉल, अगर इनके बैट के ऊपर आया ना सही से तो छक्का ही जाएगा, बट बॉलिंग का ना उतना एक्सपेक्ट मत करना। फिर भी 1-2 ओवर मिलेंगे अगर मोइन अली या फिर स्पेंसर के ओवर्स अगर कट हुए तो वो जाएंगे ही रसेल के खाते में। सो कुछ ओवर्स बॉलिंग से भी आ सकते हैं, 1-2 ओवर्स, बैटिंग तो आपको पता ही है। चहल के सामने एक मैचअप देखना, जेवियर बार्टलेट 2 बॉल 1 रन, मैक्सवेल के सामने एक बार विकेट फेंका है, स्टोइनिस ने भी एक बार आउट किया, अर्शदीप सिंह ने भी मार खाया बट एक बार विकेट लिया और बॉलिंग में स्टोइनिस को इन्होंने 2 बार आउट किया, मार्को एंसन को भी 2 बार आउट किया। सो बॉलिंग में भी एक मैचअप रहेगा, एक ऑलराउंडर पिक तो बनेंगे। मोइन अली ऑफ ब्रेक स्पिनर, लास्ट मैच में एक विकेट मिला था जो डेवॉन कॉनवे को आउट किया था, वो एक अंपायर कॉल चला गया था। देखो ये जब बैटिंग करते हैं तब इनका अगर आप मैचअप देखोगे ना तो चहल के सामने एक बार विकेट फेंका है, मार्को एंसन एक बार विकेट फेंका है, अर्शदीप के भी सामने एक बार विकेट फेंका और ये जब बॉलिंग करते हैं तब स्टोइनिस को एक बार आउट किया, भले ही मार दिया बट एक बार विकेट लिया है, बाकी बैटर्स ने ठीक ठाक खेला इनको। सो वो एक दिक्कत भी आएगी कि कितने ओवर्स मिलेंगे, ओवर्स भी कट होने के चांसेस है क्योंकि अगर आईटी बैटर्स क्रीज के ऊपर रहे तो। रमनदीप सिंह राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, इनको मौका दिया गया था एलएसजी वाले मैच में बट उतना अच्छा नहीं कर पाए, कैच देके विकेट फेंक के चले गए थे। बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो बॉलिंग तो ये करते नहीं है ज्यादा, बैटिंग में इनका मैचअप ना किसी के सामने उतना अच्छा है नहीं है। सो डिफरेंशियल जीएल में ट्राई करो, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा नहीं क्योंकि बैटिंग बहुत लेट करते हैं। हर्षित राणा एक वेरिएशन, यार क्या ऑफ कटर डालता है भाई, हमेशा आपको विकेट्स, यही कारण है कि यार विकेट्स पिक करते हुए दिखेगा, डेफिनेटली आपको पिक करना है। कैप्टन से वाइस कैप्टन से आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनेगा। मैं जब भी बोल रहा हूँ ना कैप्टन से वाइस कैप्टन से, आप ऐसे में आप वाइस कैप्टन भी देख सकते हो क्योंकि सुनील नारायण तो आपके पास पहले से ही कैप्टनसी ऑप्शन है। देन प्रभ सिमरन सिंह के सामने एक बार विकेट लिया है वहां पे, स्टोइनिस 7 बॉल में 8 रन, शशांक सिंह ने मार दिया है हर्षित राणा को, मार्को एंसन को भी शांत रखा है, देन नेहाल वगैरह को भी शांत, 1 बॉल 1 रन है। प्रॉपर आपको 4 ओवर्स करते हुए दिखेंगे, डेथ ओवर्स में भी आएंगे, पावर प्ले के अंदर 1 आध ओवर। सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पिक है, ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप मत करना जो आपको विकेट लेते हुए दिखे। वरुण चक्रवर्ती लेग ब्रेक स्पिनर है, हर मैच में विकेट्स पिक करना जानते, यहाँ पे एलएसजी के खिलाफ अच्छे बैटर्स थे, विकेट लिया नहीं है एक भी, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी वहां पे विकेट मिला नहीं था क्योंकि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आई थी और टारगेट भी लो ही था एंड मुंबई का कंडीशन थोड़ा सा पेस को सूट करता है। बट इस मैच में आपको पता ही है, देखो मैक्सवेल को इन्होंने 3 बार तंग किया है, स्टोइनिस को 1 बार आउट किया है, यानसेन को 1 बार आउट किया है, प्रियांश आर्या को भी 1 बार आउट किया है। सो यही कारण है कि आपके लिए डेफिनेटली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ये भी एक ऑप्शन बनने वाले क्योंकि प्रॉपर 4 ओवर्स करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद वैभव अरोड़ा जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट, इनका जो नेचुरल स्विंग है, राइटी के लिए वो बॉल अंदर आता है, लेफ्टी के लिए बाहर जाता है। अब डिकॉक इन्हीं टीम में है, अदरवाइज लेफ्टी अब देखो प्रियांश आर्या करके एक प्लेयर है, सो उनके सामने देखना है आपको क्या है। मार्को एंसन को 1 बार आउट किया, श्रेयस अय्यर को भी इन्होंने 1 बार आउट किया है, स्टोइनिस को भी 1 बार आउट किया है, ठीक है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आपको भी पता है, प्रॉपर 3 से 4 ओवर करेंगे, मार भी खा सकते हैं, 1 आध विकेट मिल भी सकता है। मनीष पांडे की जगह बनेगी नहीं अनुकूल रॉय का भी वही हाल है, और स्पेंसर जॉनसन लेंथ को हिट करते हैं। आप देखो यहाँ पे लेंथ को हिट करना ना सूट करता है इनके लिए सरफेस, मुझे ऐसा लगता है।
अब ये इनको मौका देंगे या नहीं, वो एक देखने लायक बात रहेगी। सामने प्रियांश आर्या है, अब वो विकेट भी फेंक के जा सकता है स्पेंसर जॉनसन के सामने। इनके पास पेस अच्छा खासा है, स्विंग भी। अब देखो ये ज्यादा विकेट लेते नहीं है, बट बैट्समैन के सामने वाले अगर मूवमेंट वहां पे मिल रहा है तो बैट्समैन के बॉल बैट को भी बॉल नहीं लगता है, इतना बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। बट अगर फ्लैट कंडीशन रही ना, छोटी बाउंड्रीज, तो ये बहुत मार खाते हैं। जैसे एलएसजी के खिलाफ कोलकाता में मार खाए थे, इवन कोलकाता में आरसीबी के खिलाफ भी मार खाए थे। बड़ी बाउंड्रीज इनका काम कुछ भी बनता नहीं है, बट छोटी बाउंड्रीज काम कुछ बनता नहीं है, बट बड़ी बाउंड्री रही और लेंथ अगर हिट करना है, सो यार ये बेहतरीन बॉलर निकल के आ सकता है आज के मैच में, डिफरेंशियल। बट फिर भी देखने लायक बात रहेगी, जॉश इंग्लिश को 2 बार आउट किया, एरन हार्डी को भी 1 बार आउट किया। अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे तो देखो शशांक सिंह का भी आप यहाँ पे चेक करके चल सकते हो, 4 मैच में 111 रन, 52 का हाईएस्ट स्कोर है, एवरेज भी ठीक ठाक है। प्रियांश आर्या का एवरेज भी देख सकते हो, एक 100 भी आया 2 पारी में, और एक में 0 रन बनाए थे, और एक में 103। नेहाल वधेरा 2 मैच में 71, एक मैच में 50 प्लस स्कोर है। शशांक सिंह का भी देख सकते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये कौन से सिंह है, ठीक है। देन हरप्रीत ब्रार, मार्को एंसन का भी देख सकते हो। मैक्सवेल 2 मैच में 31, श्रेयस अय्यर 2 मैच में 19। इस वेन्यू के ऊपर अय्यर का रिकॉर्ड है नहीं है। देन मार्को स्टोइनिस का भी देख सकते हो, 2 मैच में 5 रन। सूर्यांश शेड़गी का भी है यहाँ पे। बॉलिंग में अगर हम बात करेंगे पंजाब किंग्स के बॉलर्स, हर्षदीप सिंह 3 मैच में 1 विकेट, मैक्सवेल 2 मैच में 1 विकेट, मार्को एंसन 2 मैच में 1 विकेट, उमर जाई विकेट लेस गए थे यहाँ पे, स्टोइनिस विकेट लेस, चहल भी विकेट लेस ही गए हैं। अगर हम बात करेंगे अपनी फाइनल टीम के बारे में, तो सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे हमने प्रीफर किया है क्विंटन डीकॉक, प्रभ सिमरन सिंह, बैटिंग में श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, प्रियांश आर्या, बॉलिंग में सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, मार्को एंसन, देन वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा। आपको ट्राई करना है तो आप स्पेंसर जॉनसन के भी साथ जा सकते हो, ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। बैटिंग में वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, कुछ डिफरेंशियल प्लेयर भी निकल के आएंगे, एंड स्टोइनिस का भी एक कॉल है ऑलराउंडर में, तो वो भी एक हम सोचेंगे क्या करना है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन देखो, सुनील नारायण, हर्षित राणा, डीकॉक, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, ये कुछ अच्छे ऑप्शन है फॉर कैप्टनसी वर्स कैप्टनसी। बट आपको बेसिक एंड फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। थैंक यू।